कैसे डिसाइड किया कनाडा पहुंचना है? मेरे से ज़्यादा एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को बाहर जाने का था। मुझे 9th 10th से ही पता था कि मैंने बाहर ही जाना है। बाहर जाना है का मतलब कनाडा से ही था या कहीं और से भी था? उस टाइम बेस्ट ऑप्शन कनाडा ही चल रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस टाइम ऑलरेडी पॉलिसीज अपनी टाइट कर चुका था। मेरे डैड को इंडिया का रश, मार्केटिंग वाला बंदा है वो, उसने बहुत खज्जल हुए हैं, बहुत भाग दौड़ करी है, तो उनको शुरू से था कि बाहर निकल जा तू यहाँ से, कि इतनी हार्ड वर्किंग और इतने हार्ड वर्क के बाद भी उसकी वर्थ नहीं थी। वो था कि मेरे से तू बेटर जिंदगी जिए, इस वजह से। मैंने जैसे बताया बैंकिंग में थे, होम लोन्स, मार्केटिंग ही थी ज़्यादा। मॉम एम इन इंग्लिश हैं, टीचर रहे हैं काफ़ी देर ऑन एंड ऑफ। पापा ने बहुत रिसर्च करी, मतलब वो नहीं चाहते थे कि सरी में या ब्रैम्पटन में, जहाँ पे सारे इंडियन क्राउड है ऑलरेडी, कि तू वहाँ जाए। साथ में थोड़ा एक्सपेंसेस का भी देखना पड़ता है, कॉलेजेस आर सो एक्सपेंसिव। सेलकर्क रेकमेंड करा तो पापा ने देखा कि कैसा है कैसलगर्क, नेल्सन, मतलब यहाँ की फीस भी थोड़ी सी ठीक ठाक थी। तो उस हिसाब से फिर जब मेरे +2 के एग्ज़ाम्स हुए, राइट अवे मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया। तो आई थिंक 2017 जून में मेरी ऑफर लेटर आ गई थी सेलकर्क से, और साथ ही फ्लाइट बुक करी और अगस्त में आ गए। गए थे कोई फ्रेंड वगैरह साथ? कुछ किसी को नहीं जानता था। वहाँ से हमने अपनी तरफ से तो कॉलेज का रेजिडेंस बुक करवाया था, पर यहाँ आके पता लगा कि वो वेटिंग में है। तो जब मैं आया था तब घर भी नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई नहीं जानता था, एंड आई वाज 18। कॉलेज का पिकअप करवाया था हमने, तो कॉलेज की तरफ से एक लेडी आई थी, उन्होंने मुझे पिक करा। तो फिर उन्होंने मुझे रात को 23 अगस्त 2017 की शाम को उन्होंने मुझे होटल छोड़ा। तो कहते कि मैं नेक्स्ट डे आऊँगी, तुझे फ़ोन नंबर वगैरह, और I'll help you find a place, तो it was a struggle, तो yeah. और क्या थॉट प्रोसेस था पहली बार फ्लाइट बोर्ड पे थे टाइम, फैमिली से अलग होना, वो भी? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत नम था, मतलब कोई फीलिंग नहीं थी सच, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 9-10 से ही पता था कि बाहर जाना है, तो वो एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। लाइक मैं रोया भी नहीं था एयरपोर्ट पे। पर जब मैं कैसलगर्क वैंकूवर पहुंचा, अपना सबसे पहले मेरी इमिग्रेशन आई थिंक टोरंटो पे हुई थी, तो टोरंटो में मुझे स्टडी परमिट और वर्क परमिट मिला। फिर मैं लैंड किया कैलगरी में, और कैलगरी से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी कैसलगर्क की। सब कुछ बहुत बढ़िया था जब तक मैं कैसलगर्क के ऊपर नहीं पहुंचा, जहाँ मुझे नीचे सिर्फ जंगल ही दिख रहा था। तो कैसलगर्क में मेरा कॉलेज था, तो वहाँ लैंड करा, तो बाहर वो लेडी खड़ी हुई थी पिक करने के लिए। तो मतलब प्रिपेयर्ड था फॉर जो भी आने वाली चीज़ें थी। लाइक आई वाज रेडी, कि मुझे पता था कि कोई भी काम करना पड़ सकता है। बाकी फिर जो सिचुएशन थी वो यहाँ आके पता लगी कि जी इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है, छोटा टाउन है एंड ऑल ऑफ दैट, घर नहीं मिलता है। तो पता तो नींद आ गई, मैं तो शायद नींद ना ही आती उस रात को। तो अगले दिन वो लेडी मुझे नेल्सन लेके आई, उन्होंने कहा कि तू ये सेव ऑन है, यहाँ जाके पूछ ले किसी से कि घर मिलता है कि नहीं मिलता। और हुई एक लड़की से बात, वो कहती कि कैसलगर्क में मेरे 2 दोस्त हैं, उनके पास एक जगह है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनका फ्रेंड इंडिया से वापस आ रहा है, तो तू वहाँ जाके पूछ ले उनसे। इंडियन रूममेट था जो आ रहा था, तो वो कहते हाँ हम तू 3-4 दिन रुक ले यहाँ पे, दे वर वेरी हेल्पफुल। तो वो दोनों काम पे चले गए, तो मैं अकेला था घर पे। तो उस दिन मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हुआ। उस दिन पहली बार ही रोया भी, क्योंकि उस दिन अगर मतलब अकेला बैठा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या कर लिया, ये क्यों आ गया यहाँ पे। रेंट आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मतलब ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, कि मतलब 3-4 दिन बाद अगर जब यहाँ से जाना तो फिर कहाँ जाऊँगा, कुछ नहीं पता लग रहा था। तो फिर सेलकर्क कॉलेज के पेज पे ही एक वहाँ पे, क्योंकि वो लोग डालते हैं कि इफ एनीबॉडी वांट्स एनी अकोमोडेशन, तो उन एक लेडी से कांटेक्ट हुआ। तो अगले दिन सुबह वो मुझे खुद लेने भी आई, कि मेरा सारा सामान लेने आई, फिर जाके घर मिला, तो फिर थोड़ी सी शांति हुई।
ओरिएंटेशन हुई मेरी सितंबर फर्स्ट वीक में, आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, बट वहाँ जाके फिर पता लगा कि इंडियन एंड इंडियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में पर कॉलेज वाज वेरी नाइस। पहले दिन ऑब्वियसली पीआर के लिए स्कोप था आगे इस कोर्स का, तो फिर ऑल दोस फैक्टर्स क्या, तब बाहर से खाना रोज और जॉब भी नहीं थी तब, like that. This was December 2017. How was the winter in December? Winter was brutal, bro. Winter was brutal. पहली जॉब कैसे लगी? पहली जॉब एक्चुअली मैं जिन आंटी के पास मैं सबसे पहले जाके रुका, उनके घर में जो साउथ इंडियन लड़का रहता था, तो उसके जान पहचान में थे शेल के मैनेजर, शेल गैस स्टेशन के मैनेजर। तो उनके पास गया, उनसे बात करी कि जॉब चाहिए। वो कहते, दिस वाज आई थिंक नवंबर 2017 जब हमने पहली बारी बात करी। तो वो कहते अभी तो नहीं है कुछ, देखते हैं, ऐसे है वैसे है व्हाटएवर। तो फिर 2018 फरवरी में उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि यार आजा तू ट्रेनिंग के लिए आजा। तो आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि पढ़ाई मैंने देख ली थी कि कुछ था नहीं यहाँ पे खास, सेम +1 +2 वाली पढ़ाई करवा रहे थे। अच्छा, तो वेजेस क्या होते थे उस टाइम पे? उस टाइम पे एक्चुअली मिनिमम वेज होता था $11 समथिंग। $11। तो आई गेस कि वहाँ फिर महंगाई भी कमी होगी ना उस टाइम महंगाई कम थी, रेंटल्स फिर भी एक्सपेंसिव थे, बट ओवरऑल महंगाई आज के टाइम से तो बहुत कम थी। और कोर्सेज क्या क्या थे, बिजनेस एडमिन क्या क्या पढ़ाते हैं जो आपके लिए आसान था यहाँ पे? ब्रो अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट, एसेट्स लायबिलिटीज, जो इंडिया में +1 +2 में कराते हैं। तो आपका ही है इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स, सिंपल, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोर्सेज में प्रेजेंटेशंस वगैरह का ज़्यादा सीन था, मार्किंग बहुत इजी थी। मैं 15-20 आवर्स करता था, क्योंकि उतने अलाउड होते हैं। 20 आवर्स ही अलाउड होते हैं। तो नाइट शिफ्ट करता था, नाइट में यूजुअली कस्टमर्स नहीं होते थे इतने, तो स्टॉकिंग वगैरह, क्लीनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। पर नाइट करके सुबह कॉलेज जाना वो थोड़ा सा मुश्किल लगता था, क्योंकि यहाँ से कैसलगढ़ बस लेके आपने 6 बजे 6:30 यहाँ से कैसलगढ़ का ट्रांजिट, मतलब नेल्सन टू कैसलगढ़ में आप पब्लिक ट्रांजिट यूज करते हो? पब्लिक ट्रांजिट। कोविड हैपेंड, तो ग्रेजुएट कब हुए फिर? ग्रेजुएट मैं तो एक्चुअली कोविड से पहले ही ग्रेजुएट हो गया था 2019 अप्रैल में, क्योंकि कोविड तो 2020 में। और वर्क परमिट कैसे लिया फिर? वर्क परमिट उस टाइम बहुत कंफ्यूजन थी कि जी लोग कह रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई करना है, बॉर्डर पे जाके तो हम 4-5 लोग गए वहाँ रैमबुक वाले बॉर्डर पे। तो वहाँ जाके उन्होंने कोई पंगा नहीं किया, लाइक थोड़ी वेट करनी पड़ी डेफिनेटली। वहाँ पे उन्होंने बायोमेट्रिक्स लिया एंड राइट अवे वर्क परमिट इशू कर दिया, GIC। फरवरी में जाके फिर जॉब मिली, तो 2-3 महीने काम करा, देखा कैसे लगा। फिर मई से यू गेट 4 months ऑफ here for the summer. There was no courses. You can work full time, right? You can work full time. So तब मेरे को गैस स्टेशन पे भी ज़्यादा hours मिलने लग गए. I was doing like 35-40 hours there, and I applied at Walmart. So I got a job at Walmart. Got like 30-35 hours there. So I was working 60 to 70 hours a week. Oh, so you work 2 jobs. I work 2 jobs. खर्चे सबसे बड़ा तो आपका पहले तो स्कूल फीस ही है, वो आपको पे करनी पड़ती है। पर if you find a job right away, तो फिर आप अपनी GIC you can save for that, right? But क्योंकि मेरे को नहीं मिली थी, तो I had to dig deep and see कि कैसे मैं आपके साथ आईफोन नहीं करी हुई होगी? नहीं, मेरे को पापा लाइक शेयर करते थे मेरे साथ, पर मैंने अपने एंड पे कोई इतनी रिसर्च नहीं करी, क्योंकि आप रिसर्च करने जाओ तो आईफोन, महंगे फोन्स, महंगी गाड़ियाँ। नहीं, इंडिया में सबका मन नहीं किया लेकिन यार गाड़ी ले लेता हूँ यार, डॉज ले लेता हूँ, क्या कहते हैं वो चैलेंजर आती है, वो फिर वो ले लेता हूँ। अरे ब्रो, एक तो खुद को जब इतनी शौक ना, ऊपर से आपको दोस्त बढ़िया मिल रहे हैं जो बोले नहीं, देख के रुक के, सबने रोका, समझाया कि भाई देख ध्यान से। Very nice. Yeah. वो 2019 जून जुलाई से I became the manager of the gas station. Bro, PR की प्लानिंग थी, ऐसा लग रहा था कि +2 करके आए हैं, तो एक्सप्रेस एंट्री में मुश्किल लग रही थी। ऐसा सोच रहा था कि BCP-MP करें, पर मैंने बताया कि BCP-MP you can apply as soon as you get your first paycheck as a manager. तो तब I was frustrated at myself कि यार मैं इतना ignorant कैसे हो सकता हूँ कि मैंने ये चीज़ ध्यान ही नहीं करी। तो एनीवेज BCP-MP में फाइल डाली हुई थी, एक्सप्रेस एंट्री की वेट कर रहे थे अभी 1 साल के एक्सपीरियंस की। तब RNIP प्रोग्राम के बारे में पता लगा।
RNIP as in regional program. Okay. That was for the Kootenays and West Kootenays and a few other places in Canada. So I had 437 points. Okay. And एक बार draw आया 437 पे. So I was really happy कि नाम आ गया. But there was a tie breaker कि जिसने पहले प्रोफाइल क्रिएट करा होगा सिर्फ उसको पहले obviously वो दी जाएगी. इस बात पे भी रिजेक्शन आती है. इस बात पे रिजेक्शन हो गई कि मैंने प्रोफाइल लेट क्रिएट करा था उस टाइम. लाइक ओके, तो अक्टूबर 2020 में आई फाइल्ड फॉर माय PR अंडर RNIP. पहला कौन सा बड़ा शहर था जिसको आपने घूमा यहाँ पे? सबसे पहले एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे किलोना. कितना दूर है से? किलोना took 4.5 hours. हम एक ही दिन के लिए गए थे, सुबह निकले शाम को वापस आना था. बट तब जाके लगा कि हाँ ठीक है, कनाडा भी डेवलप्ड है. तब तक ऐसा लग रहा था कि जंगल ही है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ है. कभी इच्छा नहीं हुई मूव करने की बड़े शहर में? सोचा कई बारी, पर यू नो जब मेरी PR आ गई थी तो मैं इंडिया गया था. वापस आके मैंने सोचा था कि आई मूव टू किलोना. पर बनी नहीं सिचुएशन उस हिसाब से, सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आई केम बैक. तो जब यहाँ से जॉब आपकी कॉलेज खत्म हुआ तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या सीन था? आपने तो चलो नेटवर्क से ढूंढ लिया आपने, बट क्या होता है कि वो तो पास आउट हो गया, उसके बाद से पास आउट होके यू नो कॉलेज भी अपॉर्चुनिटी देता है आपको. कॉलेज डाल सकता है, आई मीन आप लिस्ट करवा सकते हो अपने आप को कॉलेज के साथ. ओके. राइट, इफ समबडी इज लुकिंग टू हायर थ्रू Selkirk तो फिर वहाँ पे आपका आ सकता है. बट आई मीन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. यहाँ पे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन एंड यू नो कारपेंट्री एंड प्लम्बिंग एंड लाइक प्रोफेशनल ट्रेड्स ज़्यादा हैं. लाइक लोग सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं इन द वेस्ट कूटनीज. आई वुड से कि अगर आपका कोई ऐसा स्किल है तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड अ गुड जॉब. लाइक मेरे फ्रेंड को पेंटिंग कंपनी में जॉब मिली, उसने PR भी पेंटिंग के थ्रू लगवाई एंड नाउ ही हैज हिज ओन कंपनी. तो इफ यू हैव अ स्किल लाइक दैट इन ट्रेड्स देन आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू बी. बट अदरवाइज प्रोफेशनल अगर आप वाइट कॉलर जॉब ढूंढ रहे हो देन इट्स लाइक नॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज. कभी ऐसा विचार आया हो कि यार बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं जा रहा हूँ नहीं रहना है वापस इंडिया? आया था PR की जब वेट कर रहा था आते हुए कि जब वो 437 वाला स्कोर 437 वाला आया. उसके बाद RNIP में अप्लाई करके इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ हो गया, वेट कर रहे हैं मेरे दोस्तों. और जब वो आया था 75 का ड्रॉ आया, जब Tier 2 PR आया, वो सब आया, तब बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई कि यार ये अभी पास आउट हुए, इनकी PR आ रही है, हम बैठे हैं इतनी देर से, क्या कर रहे हैं यहाँ पे. तो Tier 2 PR में क्यों नहीं हुआ फिर? ब्रो लगी हुई थी तब फाइल, तो Tier 2 PR लगाने का कोई इंटरव्यू भी हो गया था, सब कुछ हो गया था. तो फिर कोई नहीं, तो RNIP में जब लिहान ने एजेंट ने बोला कि हो गया है तो फिर आगे क्या प्रोसेस होता है उसका? RNIP में कम्युनिटी फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं. दे वांट टू सी कि हाउ आर यू अनेस्टेड टू यू नो द रीजन टू द कम्युनिटी. तो फिर वो बड़ी बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं. मेरे को पूछती कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, क्योंकि वो रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रहोगे. मतलब वो कहते हैं कि वी वांट यू टू स्टे हियर फॉर 2 to 3 years आफ्टर परमानेंट रेजिडेंसी. बट मैंने अपने कंसल्टेंट से बात करी कि मे बी अगेन आई वाज थिंकिंग ऑफ मे बी आई शुड मूव. बट वो कहता कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. They say, but even if you get your PR and you move, it is okay. मुझे डर बहुत था इस बात का कि यार RNIP के थ्रू PR लेंगे, इधर रुकना पड़ेगा, इधर रहना पड़ेगा, ऐसे है. How you have seen Nelson having more Indians here since 2018 and 2024? Bro, I think Selkirk College became more popular. You know, friends, references, mouth to mouth, yeah, mouth to mouth, yeah, word of mouth. बैठ के तो घर पे मजा आता, आपको पता ही है. और बैठ के तो घर पे मजा आता, आपको पता ही है. और जॉब स्विच किया फिर उसके बाद से? I still work at the gas station part time because I mean they are treating me very well and get paid well. So still working there and I am working at a bank now. Oh very nice. बैंक की जॉब कैसे लगी?
बैंक की जॉब ब्रो, आई एम अ कस्टमर सर्विस मैनेजर, तो कस्टमर सर्विस एंड पीपल्स मनी, टू थिंग्स यू कांट मेस विद. So it's good, it's a good learning curve, but it is a lot of stress. सर आप फिर बैंक का एक्सपीरियंस ज्वाइन करने के बाद नहीं, मैंने बताया कि बहुत कुछ सीखा, डेफिनेटली बहुत प्रेशर से डील करना सीखा, काम रहना सीखा, अच्छा एक्सपीरियंस है. What's your next step? Next step bro, to buy a house. नर्सिंग छोड़ने का मन है कि नहीं? अभी तो नहीं है bro. I mean hate it as much as you want, but अभी तो नहीं है. I like it. और कोई ऐसा डिसीजन जो लगता है कि गलत लिया हो अभी तक? Not really bro, not really. Touch with the journey has been. Yeah, not really. Don't have any regrets. I don't think. और कभी या फिर कोई चेंज करना हो, रोल अपना करियर ग्रोथ चेंज करनी हो, शिफ्ट करना हो, कैसा रहता है यहाँ पे? Actually मेरा जो अकाउंटिंग का प्रोफेसर था सेलकर्क में, he was around 55-60. तो वो कह रहा है कि मैं अपनी बेटी के साथ अकाउंटिंग पढ़ने गया हूँ because I wanted to switch my career. ओह, सो मतलब इजी है, आप सीखो तो चेंज कर सकते हो. Exactly. Like यार एक तो सबसे पहले कोई जज नहीं करता, ठीक है ना, कि इंडिया की तरह नहीं है कि आपको अब मेरे साथ सेलकर्क में 40-50 इयर्स के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है. तो it's I think it's better than how it is back home. राइट. तो ये ट्रेंड देखा है मैंने यार कि मतलब मोस्टली पंजाबी की पीआर होके ही जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, आई थिंक आपका सैंपल साइज छोटा हो सकता है. जितने मैंने देखे हैं कि हाँ हम मतलब जैसे मैं भी जा रहा था ना घर, तो मुझे बोल रहे थे कि क्यों जा रहा है, पीआर लेके जाना है. अरे वो देखो यार, एक दिमाग में तो बात होती है ना सबके कि यार कुछ अचीव करके जाएंगे. आई मीन पीआर इन पंजाब इज अचीवमेंट, यू नो. थिंक सिंपलीफाई करने के लिए मे बी मेरे केस में तो ऐसा ही था. 2-3 बार प्रोग्राम बनाया, पहले बना नहीं, दैट्स व्हाई. बट अच्छा था इंडिया का एक्सपीरियंस. गर्मी बहुत थी और बड़ी एक्सपीरियंस था, डिफरेंट. फॉर एग्जांपल सो अभी बहुत हवा बनी हुई है कि नहीं कनाडा नहीं आना, ये वो है, महंगाई है, छप रहा है इतना इतनी चीज़ें देखने, कंटेंट, नेगेटिविटी. तो कभी किसी को देखा डिपोर्ट होते हुए यहाँ से? नहीं, मैंने पर्सनली तो देखा. और किसी को देखा हो कि जो यार मैं थक गया हूँ, मैं कनाडा से वापस जा रहा हूँ? मेरा एक्चुअली दोस्त ही है, उसको पीआर हो गया, सब हो गया 2022 में. तो वो 2022 नवंबर में इंडिया गया था कि चल 2 महीने में आ जाऊँगा. अक्टूबर ही चल रहा ऑलमोस्ट, एंड ही स्टिल इन इंडिया. प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन कितना बना लेते होंगे साल का? ब्रो आई थिंक स्टार्टिंग पैकेज ही प्रॉब्ली अराउंड आई गेस 100,000 से होता होगा. 100,000 का प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का मेरे हिसाब से तो इतना ही होता होगा. और फिर ये भी है कि वो अपना खुद का बिजनेस खोल लें तो फिर जब जो मर्जी करें, यू नो. आई मीन $50-60 एन आवर से स्टार्ट होती है. $60 आवर से. तो फिर अपने यहाँ के बच्चे क्यों मरे रहते हैं गैस स्टेशनों पे, टीम हॉटल्स पे? यहाँ के बच्चे कहाँ कर रहे हैं? वो कहाँ कर रहे हैं आपको? हमारे बच्चे वही ना, क्योंकि एक तो जज करेंगे, अपनी कम्युनिटी जज करेगी, यू नो, कि नहीं. बहुत सारा देखे है ना कि बहुत सारी रेडिट पे स्टोरीज आती है, ट्विटर पे आता है, वो परचेज पावर पैरिटी, आप यहाँ पे तक कमा रहे हो, इंडिया में तक कमा रहे हो. बट लोग इवेंचुअली चीज़ें भूल जाते हैं कि यहाँ वर्क लाइफ का बैलेंस क्या है, हवा अच्छी है, पानी साफ है, प्रॉपर चीज़. मतलब जो बच्चे आए यहाँ पे वो सिर्फ आने की प्लानिंग ना करें, सपने ना देखें, पूरी प्लानिंग करें, पीआर कैसे मिलेगी, किस चीज़ की डिमांड है, इस सब चीज़ें देख सोच के आए. या एजेंट के भरोसे, तो एजेंट के भरोसे तो नहीं होगा. नहीं ब्रो, एजेंट के भरोसे तो नहीं मुझे लगता. लाइक यू शुड डेफिनेटली डू योर ओन रिसर्च. Sure, we'll leave you now.